कि अभी जयराम का भी जब सत्ता में आ जाएगा और जब वो अभी आ जाएगा तब उसके बाद उसका टेस्ट पता चलेगा कि हाँ वास्तविक टेस्ट होगा कि अभी बाहर में रह के बोलने में और फिर जब अंदर में आके काम करने में क्या अंतर होता है, तब उसमें हम एनालिसिस करेंगे कि हाँ कि जयराम महतो वास्तव में जो कहा था और जो काम करने के मामला में भी वो उसी रास्ते पे है। मांग के अनुसार से शमशान से भी इंसान पैदा होते हैं। तो हम लोग अब आशा विरुद्ध दृष्टि से देख रहे हैं कि कोई सा नेतृत्व करता है जो वास्तव में यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के हितों में काम करे, यहाँ के जल जंगल ज़मीन का हिफाजत करे। लगातार आपको हम झारखंड से रिगार्डिंग वीडियोस देते आते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसा शख्स है तो झारखंड की नींव रखने में अपना बहुत ज़्यादा सहभागिता निभाए हैं। राजू दा हैं जो हमेशा जो है झारखंड के लिए, झारखंड की नवनिर्माण को लेकर, झारखंड अलग राज्य की मांग को लेकर इन्होंने भी बहुत ज़्यादा संघर्ष करा है। समझेंगे, जानेंगे कि आखिरकार आज के इस 25 साल के झारखंड में क्या कुछ बदला सा नजर आ रहा है। जिस उम्मीद के साथ झारखंड को इन्होंने अलग करा, जिस आंदोलन को इन्होंने जो है नींव रखा, वो आज जो है कहीं ना कहीं उस झारखंड की तरस में है, उस झारखंड की तलाश कर रहे हैं जो इन लोगों ने सोच कर बनाया था। सर, सबसे पहले झारखंडी जोहार। आपको भी जोहार। क्या लगता है सर, आप लोग जिस आशा उम्मीद के साथ झारखंड को बनाया, उतना संघर्ष करा, आंदोलन के बाद जो है झारखंड अलग राज्य बना, लेकिन आपको लगता है कि वाकई में जिस उम्मीद के साथ आप लोगों ने झारखंड की नींव रखने की सोच रखी थी वो आज पूरा हो पाया है? देखिए, अलग राज्य निर्माण के लिए हम लोग का शहीद लोग हैं, हम लोग का पुरखा लोग हैं, वो लोग भी लड़ाई लड़ा और उन्हीं लोग के सपना को साकार करने के लिए हम लोग बात किए हैं। जिसे भगवान बिरसा मुंडा ने अबुआ राज कहा कि अपना एक राज होगा जिसमें हमारा अपना भाषा, संस्कृति, परंपरा, हमारा जल जंगल ज़मीन और यहाँ के लोगों का कल्याण, विकास और अपना पहचान सब सुनिश्चित हो सके। लेकिन जो हम लोग सपना देखे थे कि अलग राज्य बनने के बाद में यहाँ के लोगों का चहुमुखी विकास होगा, उसका अपना पहचान मिलेगा, यहाँ का भाषा, संस्कृति, सारा जो इकोलॉजिकल सेटलमेंट होता है जिसमें संपूर्ण सारा चीज़ समाहित है, वो पुनर्विकसित होगा, प्रस्फुटित होगा। लेकिन शर्मनाक हो गया कि 25 सालों में जो पुरखों का सपना था, शहीदों का सपना था और हम लोग झारखंड आंदोलनकारियों का जो भावना था उसके अनुरूप कोई काम नहीं हुआ। तो क्या लगता है कि ये झारखंड की विडंबना कहें या झारखंड की वो मानसिकता, जो नेता मंत्री आज सत्ता पे हैं, वो लोग क्या नहीं चाहते हैं? झारखंड आंदोलनकारी आप लोग भी जो है सड़कों पे अभी भी जो है संघर्ष करते हुए नजर आते हैं कि झारखंड आंदोलनकारियों का एक चिन्हित कमेटी बनाई जाए, उसको लेकर संघर्ष जो किए हैं उसको चिन्हित करके एक उचित दर्जा दिया जाए, उचित मांग की जो आप लोग रखते हैं वो सारा चीज़ फुलफिल किया जाए, लेकिन अभी भी आप लोग संघर्ष ही करते नजर आते हैं। क्या वजह है? देखिए, अलग राज्य के आंदोलन के समय में हम लोग कहते थे कि बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, दिल्ली के लोग, बाहर के लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ के लूट खसोट करके यहाँ से जाते हैं। और अलग राज्य बनने के बाद में भी कांग्रेस पार्टी, वो दिल्ली से उसका प्रभारी आता है, आज भी बाहर का उसका प्रभारी आ रहा है, सत्ता का घटक है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उसका भी देखिएगा प्रभारी से लेकर के बाकी सब बाहर के लोगों के द्वारा हाँका जाता है। और उसी में हमारा एक छोटा सा पार्ट रहता है झारखंड का आंदोलन का, झारखंड पार्टी वाला, झारखंड मुक्ति मोर्चा वाला, चाहे आजसू वाला, एक पार्ट के रूप में रहता है। तो उसका इतना ही औकात नहीं है कि वो अपने से कुछ कर सके। और वर्तमान समय में भी सरकारें जो बन रही है, वर्तमान में भी जो है वो कहीं ना कहीं लालू है, कहीं ना कहीं कांग्रेस है, तब जेएमएम साथ में है। तो जेएमएम अगर चाहता भी है कि कुछ करें तो फिर वही बिहार का लोग अपना एक मलाई वाला, जो शुरू से वो मलाई खा रहा था, वो मलाई खाने का उसका जरिया जारी रहे। दूसरा, कांग्रेस के माध्यम से वही बाहरी शक्तियाँ और मजबूत होते जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं सत्ता में भारतीय जनता पार्टी में भी सब बाहर के लोगों का जो वर्चस्व बढ़ते गया और उसी तरह से आज से एक छोटा पार्ट के रूप में रहा। भले आंदोलनकारी का पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलनकारी की पार्टी है, लेकिन झारखंडी भावना के अनुरूप जो काम करना चाहिए था वो आज भी एक काम नहीं हुआ। दूसरा, झारखंड राज्य के अंदर में एक विजनरी लीडर का जरूरत था, जिसका कि एक था कि झारखंड में कैसे यहाँ पर विकास करें, यहाँ के भाषा, संस्कृति, परंपरा। और हम लोग जो उस समय झारखंड अलग राज्य के निर्माण के समय बोलते थे कि शोषण विहीन, समता मूलक झारखंडी राज्य का, समाज का निर्माण करना है।
तो शोषण विहीन समता मूलक झारखंडी समाज का कहाँ निर्माण यहाँ हुआ। आज जितना भी स्थानीय नीति नहीं बना, यहाँ के भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर राज बन गया, लेकिन मुंडारी भाषा आज भी लागू नहीं है, नागपुरी भाषा लागू नहीं है, संथाली लागू नहीं है। संथाली भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल हो गया, लेकिन अभी तक यहाँ पर उसके भाषा में पढ़ाई लिखाई कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस तरह से यहाँ के 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा का जिस तरह से KG से PG तक पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए, तब भाषा अकादमी का गठन होना चाहिए, तब फिल्म ड्रामा थिएटर इस तरह से बहुत से उस भाषाओं में होना चाहिए था, ताकि यहाँ का भाषा को भी आगे बढ़ने का एक अवसर होता। लेकिन वो सब भी कुछ हो नहीं रहा है। तो ना भाषा के क्षेत्र में, ना स्थानीय नीति के माध्यम से कोई काम होने का मामला है। खाली भाषणों में कोई कह रहा है कि 25 करोड़ तक का काम यहाँ का स्थानीय लोगों को दिया जाएगा, खाली भाषण में है, लेकिन उसके लिए कोई नियम नहीं बना कि अगर मान ली कोई ठेका पट्टा लेगा, माइनिंग लीज लेगा, या कोई व्यवसायिक कार्य करेगा, या और भी आर्थिक उपार्जन का कोई काम हो, तो उसमें क्या है, कैसे यहाँ के लोगों को समाहित करे, वैसा कोई यहाँ नीति नहीं है। अच्छा सर, एक सवाल ऐसा भी है कि यहाँ पे जो है महज 2-2.5 सालों से जो है भाषा खतियान नियोजन नीति को लेकर छात्र जो है सड़कों पे थे। विगत इस टर्म से पहले की सरकार के कार्यकाल में भी छात्र जो है आंदोलन कर ही रहे थे। तो वाकई में नियोजन नीति हो, स्थानीय नीति हो, या खतियान की बात जब आती है तो सरकार मन क्यों हो जाती है, जब कहती है कि हम तो भेज दिए लेकिन यहाँ से नहीं हो पा रही है। तो इस चीज़ों को लेकर एक नेतृत्वकर्ता की कमी है कि यहाँ वाकई में वो सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। देखिए, अभी भी लालू यादव की पार्टी यहाँ सरकार में है, उनका भी एक घटक है, कांग्रेस पार्टी भी एक घटक के रूप में है। तो कहीं ना कहीं हेमंत बाबू अगर करना भी चाहेंगे तो दोनों पार्टी ने करने नहीं देगा, इसलिए कि चूँकि उन पार्टियों में आज भी बाहर के लोग ज़्यादा लोग हैं। प्रभारी से लेकर के नेतृत्वकर्ताओं में कहीं ना कहीं वर्चस्व उन लोगों का है। तो आज इधर तो राजद में तो 100% वो लोग का वर्चस्व है, फिर उसके बाद कांग्रेस में भी लगभग वर्चस्व वही लोग का है। तो ऐसा परिस्थिति में हेमंत बाबू अगर चाहेंगे भी तो करने नहीं देगा, क्योंकि सरकार चल रहा है, उन लोगों के कंधे में चल रहा है। तो इसीलिए यहाँ सरकार इस तरह से बनना चाहिए कि सरकार में भी अब इस तरह से यहाँ चूँकि स्थानीय नीति नहीं बना, दूसरा और भी जो कानून होना चाहिए था, कड़ा कानून होना चाहिए था कि जैसे महाराष्ट्र में जब तक आप 15 साल नहीं रहिएगा तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा, वोटर कार्ड नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ कोई नहीं है कि जो भी आज आया कल उसका वोटर ID भी बन गया, आधार कार्ड भी बन गया, ड्राइविंग लाइसेंस भी बन गया, जितना राशन कार्ड बन गया सब बन गया। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि जो बाहरी आबादी जो यहाँ पर जो घुसते जा रहा है, और घुसते करने के साथ साथ में उन लोग का डोमिनेशन भी कायम हो जा रहा है। हमारा लोग तब भी सीधा साधा सरल था, और आज भी हम लोग आते सीधा साधा सरल है। और झारखंड में क्या होता है कि बाहर के लोगों ने हमेशा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेला, और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत ये लोगों ने कम्युनलिज्म को डेवलप किया। और कम्युनलिज्म को डेवलप करने के बाद में आज झारखंड इस तरह से कम्युनलिज्म डेवलप हो गया कि सब कोई हिंदू के नाम से, कोई मुसलमान के नाम से, कोई सरना और मिशन के नाम से सब लड़ रहा है और लोग लड़ा रहा है। और कहीं कहीं ना कहीं सारे लोग चाहता है कि झारखंडी लोग एकजुट ना हो जाए, इसलिए अपना साजिश और षड्यंत्र के पृष्ठ पोषण के लिए चूँकि सत्ता में रहते हैं तो ये लोग हजारों करोड़ का लूट करते हैं, तो उसी में कुछ पैसा फंडिंग करके और उस तरह का वातावरण का निर्माण करने में वो लोग सफल हो रहे हैं। अच्छा, मतलब इस सब सारी चीज़ों को अगर झारखंड में एक सही नीति नियम की ज़रूरत है, तो वैसे नेताओं का, क्योंकि आप लोगों ने झारखंड का नींव रखा है, तो आप लोगों में भी एक दायित्व होता है कि वैसे एक लीडरशिप हम अपने जगह पे लाएं जो इस चीज़ों का फुलफिल कर सके। तो आपको किसमें ये सब उम्मीद दिखता है, किसी में कोई उम्मीद दिखता है कि एक नया कोई चेहरा होना चाहिए इस सब चीज़ों के लिए? देखिए, एक शायरी कहा जाता है कि समय के मांग के अनुसार से शमशान से भी इंसान पैदा होते हैं। तो हम लोग अब आशा विरुद्ध से देख रहे हैं कि कोई सा नेतृत्व करता है जो वास्तव में यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के हितों में काम करे, यहाँ के जल जंगल ज़मीन का हिफाजत करे। देश आज़ादी के बाद यहाँ 70% जंगल था, अभी वर्तमान सर्वे में आपका 27% जंगल बना है। तो सोच लीजिए, पहले रांची पटना बिहार का ग्रीष्मकालीन राजधानी था, अब पटना से 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ टेम्परेचर कम होता था। तो इसलिए टेम्परेचर कम होता था कि चूँकि जंगल से आज आच्छादित था। आज पूरा जंगलों को कटाई हो जा रहा है। आज इन्वायरमेंट कैसा चेंज हो गया है यहाँ पर। हम लोग रथ मेला के समय तक में यहाँ हम लोग धन रोपनी कर लेते थे, और रथ मेला के समय हम लोग
धान रोपनी करके मेला देखने जाते थे। अभी देख लीजिए कि धान रोपनी अभी तो बीड़ा नहीं हुआ है, रोपनी कब होगा भगवान जाने। तो क्लाइमेट भी यहाँ का पूरा सब चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पर उस तरह का इकोलॉजिकल सेटलमेंट का मतलब होता है कि हमारा पूरा जो यहाँ का जल जंगल ज़मीन का जो भौगोलिक संरचना के साथ साथ यहाँ के जीव जंतु से लेकर मानव तक का जो एक सारे लोग का एक व्यवस्था था, वो सारा चीज़ टूटते जा रहा है। तो आदमी मतलब ये सारी चीज़ों को बचाएगा कौन? बचाएगा, इसीलिए तो कहें कि अभी तो पूरे झारखंड राज्य के अंदर में जो राजनीति चल रही है, राजनीति में क्या होता है कि नेतृत्वकर्ताओं को खुश करने के लिए सिर्फ बोला जाता है कि तुमको जो पसंद हम वही बात कहेंगे, दिन को भी दिन रात कहेंगे। तो इस तरह से नेताओं का जो जमावड़ा हो गया है कि कोई सही बात करने वाला, सही काम करने वाला, यहाँ के जनभावना के अनुरूप चलने वाला वैसा स्ट्रॉन्ग बोल्ड लीडर का भाव है। अच्छा, मतलब लोग एक बड़ा समूह में जो है जयराम महतो के साथ जुड़ रहे हैं। वो झारखंडियत की बात करता है, नियोजन नीति खतियान की बात करता है, शोषण के विरोध वो जो है आंदोलन करने का काम करता है। तो उसमें कोई स्कोप दिखता है क्या? आप लोगों में भी आंदोलन करा था, अब भी जो है आंदोलन हो रही है, बीते आंदोलन करके जो विधायक तक बन गए, तो उसमें कुछ उम्मीद है आप में? देखिए, अभी हम लोग लगातार झारखंड आंदोलन के समय से देख रहे थे कि कई लोग भाषण में बहुत अच्छा बात बोलते हैं, लेकिन जब असेंबली में चले जाते हैं, सरकार में जब चले जाते हैं, और उसके बाद उसका जो कार्यशैली जो क्या होता है उसमें बहुत अंतर होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अभी जयराम का भी जब सत्ता में आ जाएगा और जब अभी आ जाएगा तब उसके बाद उसका टेस्ट पता चलेगा कि हाँ वास्तव में तो तब उसका वास्तविक टेस्ट होगा कि अभी बाहर में रह के बोलने में और फिर जब अंदर में आके काम करने में क्या अंतर होता है। तब उसमें हम एनालिसिस करेंगे कि हाँ कि जयराम महतो वास्तव में जो कहा था और जो काम करने के मामला में भी वो उसी रास्ते पे है। अभी भी मान लीजिए कि अभी जिस तरह से राज्य में एक आदिवासी मूलवासी जनता के भावना के अनुरूप जो काम करने का जो एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट बनाने में जिस तरह से जन भागीदारी होना चाहिए था, वो जन भागीदारी उस तरह से नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक से एक प्रतिष्ठित लोग हम लोग का झारखंड आंदोलन में आए, जैसे आपका डॉक्टर रामदयाल मुंडा, आपका इंटरनेशनल लेवल के आप ख्याति प्राप्त विद्वान थे, लेकिन जब चुनाव में आए उस समय भी आंदोलन का दौर था, लेकिन उस समय भी चुनाव में जब आए तो चूँकि चुनाव में क्या होता है कि चुनावी हथकंडा होता है, उसमें आपका साम दंड भेद रुपया जो जगह जगह मुर्गा दारू और बहुत तरह पैसा बांटने का सब खेल होता है। और आज भी कहीं ना कहीं झारखंड में अब चुनाव लड़ने के लिए रुपया भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, बहुत बड़ा फैक्टर हो गया। आज के आपके पास में चुनाव वर्तमान में जीतने के लिए आपके पास पहला कैश होना चाहिए, कम्युनलिज्म का सहारा लेना होगा, कास्ट का सहारा लेना होगा। तो अभी के वर्तमान समय में कम्युनलिज्म, कास्टिज्म और कैश तीनों महत्वपूर्ण चीज़ हो गए हैं। तो इन तीनों चीज़ों को फुलफिल करने वाला लीडर अगर वैसा आएगा तब चुनाव जीत जाएगा। अब वैसा जो कैश लगाएगा, जो कम्युनलिज्म को डेवलप कराएगा, जो कास्टिज्म को डेवलप कराएगा, तब वो जिस तरह का फसल से वो मतलब बीज जिस तरह से रोपण करेगा तो फसल तो फिर उसी तरह का लाएगा। तो अभी जिस तरह से झारखंडियत का भावना जो यहाँ स्थापित करना है कि शोषण विहीन क्षमता मूलक झारखंडी समाज का निर्माण करना है, तो अब उसमें कैश ले आएगा, कम्युनलिज्म ले आएगा, कास्ट ले आएगा, तो फिर कैसे सबको लेकर चलेगा, फिर कैसे से सामूहिक निर्णय करेगा, किस तरह से